बिजली पे बात करेंगे। बिजली चोरी रोकने के लिए हुकूमत पंजाब हरकत में आ गई है। सूबा भर में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करने का फैसला कर लिया गया है। तहसील सतह पर खसूसी कमेटियां कायम कर दी गई हैं। नोटिफिकेशन जारी हो गया है। बिजली चोरी के हवाले से आपको बता रहे हैं, बिजली चोरी रोकने के लिए पंजाब हुकूमत हरकत में आई है। सूबा भर में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करने का फैसला। तहसील सतह पर खसूसी कमेटियां तश्कील दे दी गई हैं। नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इस हवाले से बात करेंगे इमरान असलम से। इमरान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, बिजली चोरी की रोकने के लिए पंजाब हुकूमत की जानब से बड़ा क्रैकडाउन करने का फैसला किया गया। तहसील सतह पर खसूसी कमेटियां भी कायम कर दी गई हैं, जबकि चीफ सेक्रेटरी पंजाब की हिदायत पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। बिजली चोरियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन करेगी कमेटियां, निगरानी और जिले कमेटियां भी कायम की गई हैं। जबकि सुबह भर में बिजली चोरी की रोकथाम और बकाया जात की वसूली के लिए 3 घंटे की टीमें तश्कील दे दी गई हैं। तो जिली और तहसील सतह पर टास्क फोर्स भी कायम करेगी और सूबाई सतह पर टास्क फोर्स के कन्वीनियर सेक्रेटरी एनर्जी होंगे। मेंबरान में ज्वाइंट पावर डिवीजन एडिशनल आईजी पंजाब स्पेशल सेक्रेटरी दाखिला और स्पेशल ब्रांच डिवीजन स्पेशल चीफ एग्जीक्यूटिव सप्लाई कॉम्प्लेक्स के मेंबरान शामिल होंगे। तहसील कमेटी पूरी ऑपरेशन का आगाज करेगी। पुलिस की तमाम गैर कानूनी कंडे कनेक्शन खत्म करेगी। इसी तरह तमाम बकाया वसूल करेगी और नात इंतजाम के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करेंगे। कमेटी हर महीने जिली और तहसील सतह की कमेटी कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। साथ को बिजली चोरी की रोकथाम और नुकसान कंट्रोल करने के लिए काम करेगी और ये महकमा FNCAD की जानब से तमाम तर जो कमेटियां वो बहाल करते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया इमरान, अपडेट करने के लिए। जंग में भी बिजली चोरी करने वाले फेस्को के रडार पर हैं। 2 रोज में 34 बिजली चोर पकड़ लिए, मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। जंग में भी बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ फेस्को के रडार पर हैं। 2 रोज में 34 बिजली चोर पकड़ लिए हैं, मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं बिजली चोरी के हवाले से। जंग में भी बिजली चोरी करने वाले फेस्को के रडार पर हैं। बात करेंगे वसीम अजीज से। वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, नए तैनात होने वाले SC फेस्को मुदस्सिर शेख ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। ओहदे का चार्ज संभालते ही बिजली चोरों के खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया गया है। बिजली चोरों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई जा रही है और इसी के साथ उन पर जो है वो उनको गिरफ्तार भी करवाया जा रहा है। मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर, बताइएगा अब तक कितने बिजली चोरों को जो है वो पकड़ा गया है और ख़ास तौर पर जो देही इलाकों में ट्यूबवेल के ज़रिए बिजली चोरी कर रहे हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाइयाँ की जा रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे सेक्रेटरी पावर डिवीज़न और हमारे चेयरमैन BOD और CO फेस्को की हिदायत की रोशनी में हमने बिजली चोरों के ख़िलाफ़ ऐलान जंग किया है और हमने अपनी टीमों को दिन रात जो है मुतहर्रिक रखा है। रात को भी हमारी टीमें जा रही हैं, दिन को भी जा रही हैं और हमने 3 दिन के अंदर हमने 34 जो है बिजली चोर पकड़े हैं। इसमें रात को डेट किया है, हमने एक बिजली जो है ट्यूबवेल कनेक्शन जो है वो भी पकड़ लिया है और जो सिंगल फेज पंपियाँ हैं उनको भी हमने पकड़ा है और हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, उनको यूनिट चार्ज कर रहे हैं और FIR दर्ज करा रहे हैं और DPO साहब से हमारी मीटिंग हो चुकी है और हम इंशाल्लाह जो है उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएँगे, उनको गिरफ्तार करवाएंगे। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। चिन्योट में एंग्रो फर्टिलाइजर्स कंपनी ने DAP खाद की कीमतें बढ़ा दी हैं। DAP का 50 किलो का बैग 598 रुपये का हो गया है, 12,150 रुपये तक बिक रहा है। इससे कबल DAP खाद की कीमत 11,527 रुपये थी। बात करेंगे बाबर मुनीर से। बाबर, बताइएगा। बिल्कुल जी, रोज़ बरोज़ महंगाई बढ़ती जा रही है और खाद की कीमत में भी जो फर्टिलाइज़र्स कंपनी है उनकी जानिब से रेट जो है वो DAP खाद के बढ़ा दिए गए हैं, जिस वजह से महंगाई हो गई है और दूसरी तरफ जो काश्तकार भाई हैं उनकी जेबों पर ये महंगाई जो है वो भारी पड़ रही है। DAP खाद का रेट 598 रुपये फ़ी बैग पर बढ़ा दिया गया है। 50 kg का ये बैग होता है DAP खाद का, जिसकी कीमत अब 12,125 रुपये हो गई है और इससे कबल इसकी कीमत 11,700 कुछ रुपये थी। काश्तकार भाई मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सदर साहब, क्या कहेंगे, खाद की कीमत बढ़ गई है? सर, मैंने खुदा का खौफ नहीं आ रहा है, देख नहीं रहा है कि ज़मींदार पहले किस मुसीबत में मुब्तला है और उनका क्या सूरत हाल गुजर रही है। बिजली के बिल जो है 1.5-2 लाख रुपए आ रहे हैं। अब वो बिल हम कहाँ से अदा करेंगे जब सितंबर का कमान की अब काश शुरू हो रही है, जिसकी DAP की ज़रूरत पर DAP नहीं मिल रही है। अगर मिल रही है इतने महंगे एक ज़मींदार के बस का होगी नहीं उसको डालना। तो हुकूमत वक्त इस्तदा है कि खुदा के वास्ते रहम करो अपने मुल्क पर, रहम करो अपने अवाम पर, रहम करो ख़ास तौर पर ज़मींदारों पर, वरना तो रोज़ माशर सबके ज़िम्मेदार हो गए, छोटे से लेकर बड़े तक।
बात में तो कोई शक नहीं है, जो छोटा ज़मींदार था वो बेचारा महंगाई की चक्की में पिस कर रह गया। आए रोज़ खादों की कीमतें बढ़ रही हैं, बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, जिस वजह से काश्तकार भाइयों का कहना है कि बाबा मुनीर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब जंग में गिरा फरोशों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन, 12 गिरा फरोश गिरफ्तार कर लिए गए। मजमूई तौर पर 1 लाख रुपए से जायद के जुर्माने आयद किए गए। 2 अफराद के खिलाफ जखीरा अंदोजी के दिफात के तहत मुकदमात भी दर्ज। डीसी अब्दुल्ला खुरम न्यासी ने क्रैकडाउन जारी रखने की हिदायत जारी कर दी हैं। इसी वाले से बात करेंगे ओवैस खान से। ओवैस बताइएगा। जंग में डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम न्यासी की हिदायत के ऊपर गिरा फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया है, जिस पर 24 घंटों के अंदर 12 गिरा फरोशों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 1 लाख रुपए से ज्यादा के जुर्माने भी आयद किए गए हैं। के दौरान 2 दोनों के खिलाफ FIR का भी इंदराज किया गया है। गुज़श्ता रोज डिप्टी कमिश्नर की जानिब से इजलास में प्राइवेट कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को क्रैकडाउन तेज करने की हिदायत जारी की गई थी, जिसकी बिना पर 45 प्राइवेट कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने 300 से ज्यादा मकामात पर छापेमारी वाली कार्रवाइयाँ की गई हैं। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से कार्रवाइयों पर इत्मीनान का इजहार करते हुए क्रैकडाउन जारी रखने की हिदायत जारी की गई। अवैस, बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ती महंगाई और बिजली की कीमतों में जालिमाना इजाफा, पंजाब बार काउंसिल की कॉल पर टोबा टैक्सिंग डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की जानिब से मुकम्मल हड़ताल। इसी हवाले से बात करेंगे अहमद नदीम से। बताइएगा अहमद। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से महंगाई के 27 शहरियों पर महंगाई के ज़ालिमाना वार जारी हैं। गरीब जो है वो महंगाई की चक्की में पिस कर रह चुका है। हुकूमत की जानिब से जो है वो एक दफ़ा फिर जो है वो बिजली की कीमतों में ज़ालिमाना इजाफा कर दिया गया है। बिजली की कीमत में जो है फी यूनिट 2 रुपये तक का इजाफा कर दिया गया है, जिस पर जो है वो टोबा टैक्सिंग की वकला बिरादरी सरापा एहतजाज बन गई है। वकला की जानिब से जो है वो आज मुकम्मल हड़ताल का ऐलान किया गया। वकला जो है अपने मुकदमात की पैरवी के सिलसिले में अदालतों में पेश नहीं होंगे। वकला मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। वकील साहब, आप बताइए कि आपने इससे पहले जो है वो हड़ताल जब की तो उसके बाद जो है वो बिजली 2 रुपये यूनिट फिर महंगी हो गई है। आप आज भी हड़ताल कर रहे हैं, तो आपकी हड़ताल जो है उसका क्या फ़ायदा अगर जो है वो इसके बाद आपकी हड़ताल के बाद फिर जो अगर बिजली महंगी कर दी गई, क्या कहना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि हड़ताल का क्या फ़ायदा। पहली तो बात यह है कि आज पाकिस्तान बार काउंसिल ने मुल्क भर में हड़ताल की है और मुल्क भर में वकला जो हैं वो महंगाई के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। हड़ताल का फ़ायदा तो होता है, हड़ताल से लोगों को पता चलता है कि आवाज़ पूरी दुनिया में जाती है कि लोग इस वक्त महंगाई से तंग है और महंगाई वाक़यातन इस हद तक बढ़ गई है कि लोगों के लिए अपनी रोज़मर्रा ज़रूरियात पूरी करना मुश्किल हो गया है। तो इसके लिए अब आम आदमी की आवाज़ वकला नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? वकला एक इस माशरे का ऐसा हिस्सा है जो हर जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। तो उन्होंने अपना ये मनसबी फरीज़ा अदा करते हुए आज पाकिस्तान भर में हड़ताल की है। पंजाब बार काउंसिल की कॉल पर टोबा टैक्सिंग डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की जानिब से मुकम्मल हड़ताल। बहुत शुक्रिया अहमद अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद के 8 बाजारों में पार्किंग के शदीद मसाइल। पार्किंग प्लाजा ताहाल इल्तिवा का शिकार है, ताजिर परेशान है। बात करेंगे फजील अहमद से। बताइएगा फजील। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के 8 बाज़ारों के अंदर पार्किंग के शदीद मसाइल हैं। चनियोट बाज़ार के बाहर तामीर होने वाला पार्किंग प्लाजा जो है वो ताहाल इल्तवा का शिकार है, जिसकी वजह से 8 बाज़ारों के अंदर पार्किंग के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। गोल चनियोट बाज़ार के मेरे साथ सदर और जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं। सबसे पहले जो सदर हैं गोल चनियोट बाज़ार के, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा, क्या कहेंगे जो पार्किंग के मसाइल हैं, क्या कहते हैं, क्या मुतालबात हैं आपके पार्किंग प्लाजे के? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो 41 का बहुत शुक्रिया जो फैसलाबाद की जो भी मसाइल हैं उसको उजागर करते हैं। फैसलाबाद में सबसे जो बड़ा मसला है 8 बाज़ारों में पार्किंग का है। अगर ये पार्किंग प्लाजा मुकम्मल हो जाए और शहर के 8 बाज़ारों के ताजर हजरात वो अपनी गाड़ियाँ मोटरसाइकिल इधर लगाएं तो बाज़ार में कारोबार भी बढ़ जाए और ये मसाइल भी जो रोज़ आए रोज़ ट्रैफिक का मसला है वो भी ख़त्म हो जाए। जी बिल्कुल, पार्किंग प्लाजा तामीर हो तो जो मसाइल हैं वो कम हो सकते हैं। जनरल सेक्रेटरी मेरे साथ मौजूद हैं। जी सरफराज भाई, आप क्या कहते हैं इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदील भाई, हमारे पास तो जगह है ना चनोट बाज़ार के बाहर, जगह ना हो तो मसला है। अभी तकरीबन 300 मोटरसाइकिल लग सकती हैं, काफ़ी कारें हैं और ओपन भी हो चुका है ये। तो ये दुकानदारों को चाहिए अपनी पार्किंग इधर करें, मोटरसाइकिलों की, कारों की भी इधर लेकर आएँ और इंतज़ामिया को चाहिए कि इसको मुकम्मल तामीर करे। 8 बाज़ारों की पार्किंग इधर एडजस्ट कर दे, बाज़ारों में जो मुश्किलात है ना गुजरने की वो ख़त्म हो जाए। जी बिल्कुल, जो मुश्किलात हैं बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में अवामी सहूलत के लिए बना गया ई-स्टाम सिस्टम के सर्वर का काम करना स्लो हो गया है। कचहरियों में इंटरनेट की स्लो सर्विस और सर्वर के इशू के बायस साइलिन को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी पर बात करेंगे हाशिर वराय से। हाशिर, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, साइलिन और वकला की आसानी के लिए ई स्टाम्प सिस्टम जो है वो तो मुतारिफ करवा दिया गया, लेकिन कचहरियों के अंदर कभी सिग्नल इशू तो कभी सर्वर डाउन होने के बाद जो साइलिन और वकला है उनको शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। इस हवाले से जो साइलिन है उनका यही कहना है कि सोमवार और हफ्ते के रोज़ जो है वो सर्वर डाउन होना मामूल बन चुका है, जबकि दूसरी जानिब वकला हज़रात का ये कहना है कि इस हवाले से मुतल्लिका जो कम्युनिकेशन अथॉरिटीज़ हैं उनको भी लेटर लिखे गए हैं कि कचहरियों के अंदर जो है वो इंटरनेट की सहूलियात को बेहतर बनाया जाए ताकि किसी किस्म का कोई भी सर्वर के डाउन होने के हवाले से कोई भी जो मसला है वो सामने ना आए। जबकि साइलिन का ये कहना है कि बाज़ औक़ात स्टाम्प पेपर ना मिलने की वजह से केसेस जो है उनको दायर करने में या दीगर मामलात के अंदर जो है वो उन्हें स्टे लेना पड़ता है और जो मामला है वो अगली तारीख तक पड़ जाता है। ख़ुसूसन अगर हम बात करें इस हवाले से फैमिली केसेस की तो यहाँ पर जो वो लाखों रुपए के या हज़ारों रुपए के जो चलान है जो स्टाम्प है वो जमा करवाने होते हैं, लेकिन बाद दफ़ा ऐसे होता है कि जो सर्वर डाउन होने के बाद बर वक्त जो है वो स्टाम्प नहीं मिलते, जिसके बाद जो मामला है वो अगली पेशी तक जो है वो पेंडिंग हो जाता है। अगर दूसरी जानिब अगर हम बात करें कि वो लोग जिनके चोरी के मोटरसाइकिल या दीगर अशिया चोरी होती हैं तो बाद सुपुर्दारी अदालत से करवाने के लिए यहाँ पर भी जो है वो स्टाम्प का। शुक्रिया हाशिर अपडेट करने के लिए। ई लाइसेंस काबिल कबूल होने से मुतालिक ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद को अहकाम जारी। बात करेंगे तैयब मकबूल से। तैयब अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की जानिब से शहरियों की सहूलत के लिए ई लाइसेंस का बाकायदा तौर पर इजरा कर दिया गया था। ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद की जानिब से ई लाइसेंस के हवाले से शहरियों को सहूलियात फराहम करने का सिलसिला भी जारी है और इस ज़िम्मन में चीफ ट्रैफिक ऑफिसर फैसलाबाद मकसूद अहमद लॉन की जानिब से हदायत और अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मकसूद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, थोड़ा सा ये शहरियों को बताइएगा ई लाइसेंस है क्या चीज़ है और इस हवाले से वार्डन्स को क्या आपने हदायत पास की हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि ड्राइविंग लाइसेंसिंग जो प्रोसेस है वो 700 गुना बढ़ाया गया है, तो इतनी ज़्यादा तादाद में लाइसेंस बनने की वजह से जो कार्ड है वो इशू नहीं हो रहे थे। तो इस सिलसिला में जनाब IG साहब ने अहकाम जारी किए हैं, जिसके मुताबिक हमने तमाम ट्रैफिक वार्डन की बाकायदा मीटिंग करके और तमाम सर्कल के अफसरान को बता दिया है कि अगर कोई शहरी आपको अपना ई लाइसेंस दिखाएगा तो वो उसका लाइसेंस ही तसफ़र होगा, उसका ये कार्रवाई नहीं कर सकते कि उसके पास लाइसेंस बगैर लाइसेंस के वो गाड़ी चला रहा है और उसके खिलाफ कोई चालान वगैरह वो कर नहीं सकते। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि ई लाइसेंस शहरी अपनी ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं या ट्रैफिक दफ्तर से लिया जाएगा? नई ऐप आप खुद भी डाउन कर सकते हैं। लिम में जाके अपना ID कार्ड डालें और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालें तो वो आपको डाउनलोड हो जाएगा। उसका आप PDF बना के अपने पास रख लें। अगर कोई आपसे ट्रैफिक एहलकार लाइसेंस की डिमांड करता है तो उसको वो PDF खोल कर अपना ई लाइसेंस उसको दिखाकर अपना आप बिल्कुल। शुक्रिया तैयब अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद क्रिसेंट ग्राउंड से मुल्हका ग्रीन बेल्ट्स बुरी तरह से मुतासिर हो गई हैं। बात करेंगे खलजा लियाकत से। बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद क्रिसेंट ग्राउंड के पास ग्रीन बेल्ट बुरी तरह से मुतासिर। अरसे दराज से ग्रीन बेल्ट की यही सूरत हाल, जगह जगह कूड़े के ढेर फेंके हुए। खवातीन का कहना है कि यहाँ से गुजरना महाल है, इर्द गिर्द रहते हैं लेकिन रोज़ बरोज़ बीमार रहते हैं। आदत से ज़्यादा जो है वो जितना कमाते हैं वो दवाइयों में ही खर्चा चला जाता है। किसी की जो है सिर्फ कोई तवज्जो जो है वो दिखाई नहीं दे रही। PHMO से इनकी दरख्वास्त है कि इस ग्रीन बेल्ट को जो है वो साफ़ कराया जाए ताकि साफ़ फिजा में सांस ले सकें। मेरे साथ खवातीन मौजूद आएंगे, इनकी जानिब चलते हैं और इनसे जानते हैं। जी क्या कहोगे, ग्रीन बेल्ट जो है वो कब से इसकी ये सूरत हाल है और क्या क्या आपको इशू देखना पड़ता है? हम जब से यहाँ इस एरिया में आ रहे हैं, गुजर रहे हैं, यहाँ पे यही सूरत हाल देखी जा रही है तब से। ना तो यहाँ पे कोई काम किया जा रहा है बाकायदा, यही सूरत हाल हमें देखने को मिल रही है। और यहाँ से गुजरने में भी इतनी दिक्कत होती है कि स्मेल वगैरह इतनी ज़्यादा होती है जिससे इंसान खुद बीमार पड़ जाता है। जी बिल्कुल, मेरे साथ एक और खातून मौजूद है, इसकी जगह चलते हैं और इससे जानते हैं क्या कहोगे, जगह जगह कूड़े के ढेर फेंके हुए हैं, गंदगी फैलाई हुई है ग्रीन बेल्ट पे। जैसे कि आपको देख रहे हैं कि यहाँ खड़े होना भी मुश्किल हो रहा है। यहाँ इतनी स्मेल होती है, जब से यूनिवर्सिटी से वापस आ रहे होते हैं तो यहाँ से बिल्कुल ऐसे वेल करके गुजरना पड़ता है कि इतनी स्मेल होती है। तो यहाँ तो सांस लेना भी इतना मुश्किल होता है। तो दरख्वास्त है कि प्लीज़ इसको क्लीन किया जाए। ये इतना गंदा जो है ना, इतनी आवाम गुजरती है तो इसमें मसला होता है हमें। जी बिल्कुल, खवातीन का कहना है कि ऐसे दराज से ग्रीन बेल्ट की फिजा हमें अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। दही इलाकों में वेस्ट मैनेजमेंट के लिए निगरान वज़ीर आला का बड़ा फैसला। अब गांव चमकेंगे मुहिम के तहत यूनियन काउंसिल की सतह पर सफाई के काम का आगाज। बात करेंगे मोहम्मद रमज़ान मिर्जा से। अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, निगरान हुकूमत की जानिब से गाँव अब चमकेंगे मुहिम के ऊपर जो है वो आगाज़ कर दिया गया है। ज़िला इंतज़ामिया झंग जो है वो तमाम जो दही यूनियन काउंसिल्स हैं वहाँ पर सफाई के इंतज़ामात का आगाज़ करते हुए जायज़ा भी लेना शुरू कर दिया। डिप्टी कमिश्नर इस वक्त मौजा बाग में मौजूद हैं, सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। इनसे बात भी सवाल से करते हैं। सर बताइएगा, बहुत फैला हुआ इलाका है और
فی یونین کونسل 3 کا سٹاف جو ہے وہ شاید ضروریات پورے کرنے کے لیے بڑا مشکل ہوگا. کیا انتظامات ہیں ضلع انتظامیہ کے اور ساتھ ساتھ ضلع کونسل کے؟ جی بالکل جی، جیسا کہ سی ایم صاحب انوگریٹ کیا تھا 14 اگست میں آپ گاؤں چمکیں گے پروجیکٹ کے طور پہ. ابھی یہ سٹارٹ ہو رہا ہے اور سٹارٹ میں آف کورس کہ آپ منیمم ریسورسز سے سٹارٹ کرتے ہیں اور ہم نے 91 یونین کونسلز ہماری ہیں اور 91 یونین کونسل میں ہر جگہ پہ سٹاف ہائر ہو چکا ہے. جو اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس لوڈر رکشہ چاہیے تھے وہ بھی ہم نے کر لیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ گاؤں چمکنا شروع ہو گئے ہیں. اور ہمیں اس چیز کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ یہ ٹیئر کبھی بھی آپریشن نہیں رہا. ایک کمپین کے ضرور فوری طور پہ کام ہوتا رہا، لیکن اس باری جو پروجیکٹ ہے یہ اس پہ خاص طور پہ سینیٹیشن فی جو ہے ایک نیا ٹیکس لگا ہے، وہی ٹیکس اکٹھا ہوگا اور ٹیکس اکٹھا کرنے کے ساتھ ساتھ وہی سینیٹری ورکرز جو ہیں ہائر کیے جائیں گے، وہی کام ہوگا اس پہ. تو ابھی جیسے جیسے یہ کلیکشن کا سلسلہ سٹارٹ ہوگا، فائنینشلی جو ہے ہماری یونین کونسل تھوڑی سٹرانگ ہوں گی. اس طریقے سے ہم ابھی 3 سینیٹری ورکر کام کر رہے ہیں تو ہم اس کو اپنی ضرورت کے مطابق 4, 5 یا 6 ہم کریں گے اس کو، آپ کو جتنی ریکوائرمنٹ ہے. کیونکہ عرصہ دراز سے کبھی گاؤں میں صفائی نہیں ہوئی تو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ذرا زیادہ ایفرٹ چاہیے اور ایفرٹ لگ رہی ہیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہت جلد جو ہے یہ گاؤں جو ہے چمکنا شروع ہو جائیں گے. اس کا امپیکٹ جو ہے آپ کنٹینیوس ایفرٹ کے ساتھ آپ دیکھیں گے. ابھی امپیکٹ آنا شروع ہو چکا ہے لیکن آپ اگر اس کو تھوڑا سا ہم مزید اگر تھوڑا سا دیکھیں گے 1-2 ویکس میں یہ مزید میچور ہو جائے گا اور جو ہے زیادہ افیکٹو ہو جائے گی صفائی بھی. کیونکہ ہمیشہ سے پہلی باری صفائی جو ہے مشکل ہوتی ہے، جب اس گاؤں کی دوسری باری آئے گا، سیکنڈ راؤنڈ ہوگا تو اور بہتری آ جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کی بڑی زبردست ایک ریولیوشنری یہ ہے سٹیپ ہے اور یو سی لیول پہ ہمارا ایڈمنسٹریٹو ٹیئر قائم کر دیا گیا ہے. تو اب میں سمجھتا ہوں اسسٹنٹ کمشنرز کی اور ڈسٹرکٹ کمشنر کی اس پروجیکٹ کے بعد میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا جو ہے جو ایڈمنسٹریٹو ٹیئر جو ہے یو سی لیول تک پہنچ چکا ہے. بہت شکریہ رمضان اپڈیٹ کرنے کے لیے. سینٹرل جیل فیصل آباد کے سابق سپرنٹینڈنٹ سمیت 5 معطل اہلکار بحال ہونے والوں میں سابق سپرنٹینڈنٹ منصور اکبر شامل. انچارج سینٹرل ٹاور اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ محمد انور بھی بحال. چیف وارڈر محمد شریف، وارڈر جہانگیر خان اور ثناء اللہ بھی بحال ہونے والوں کو جیل سے بھتے کی کال پر شہری کو موصول ہونے پر معطل کیا گیا تھا. 3 رکنی کمیٹی کی انکوائری رپورٹ میں بے گناہ ہونے پر بحال کیا گیا. ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم نے بحالی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. آپ کو اپڈیٹ کریں بحالی کے حوالے سے. سینٹرل جیل فیصل آباد کے سابق سپرنٹینڈنٹ سمیت 5 معطل اہلکار بحال ہونے والوں میں سابق سپرنٹینڈنٹ منصور اکبر شامل. انچارج سینٹرل ٹاور اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ محمد انور بھی بحال. چیف وارڈر محمد شریف، وارڈر جہانگیر خان اور ثناء اللہ بھی بحال ہونے والوں کو جیل سے بھتے کی کال شہری کو موصول ہونے پر معطل کیا گیا تھا. 3 رکنی کمیٹی کی انکوائری رپورٹ میں بے گناہ ہونے پر بحال کیا گیا. ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم نے بحالی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. چنوٹ انتظامیہ ڈینگی وائرس کے خاتمے کے حوالے سے سرگرم. ADCR کی سربراہی میں ڈینگی کے حوالے سے ضلع انتظامیہ کی میٹنگ ہوئی. بات کریں گے کمیل حیدر سے، بتائیے گا. جی بالکل، ڈینگی کے حوالے سے چنیوٹ انتظامیہ کی ایک میٹنگ ہوئی. ADCR کی سربراہی کے اندر یہ میٹنگ ہوئی. ADCR صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر، یہ میٹنگ کے حوالے سے بتائیے گا جو ڈینگی کے حوالے سے میٹنگ ہوئی آپ کی. شکریہ جی. اس میں ہماری ٹرک کی میٹنگز بھی ہوتی ہیں جو تحصیل لیول پہ ہوتی ہیں. اس میں ACs جو ہے وہ لیڈ کرتے ہیں اور جو ضلعی لیول کی جو ہماری میٹنگ ہے وہ ڈرک کی ہوتی ہے. اس میں تمام ڈپارٹمنٹس خصوصاً جو ہے انوائرمنٹ ہے، ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، فوڈ ہے اور دیگر جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے جو نمائندگان ہیں ان کو جتنی ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں ان کی ایکٹیویٹیز کا جائزہ لیا جاتا ہے اور فردر ڈائریکشنز دی جاتی ہیں. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ اس وقت ڈینگی کا موسم ہے، اس میں ہمارے ہاسپٹلز میں بھی ایمرجنسی ہے ڈینگی کے حوالے سے. اور اس میں آج جو ہم نے اضافہ کیا اس میں یہ ہے کہ جو ہماری آلریڈی مانیٹرنگ ٹیم چل رہی ہوتی ہے ہم نے کاؤنٹر جو ہے وہ سرویلنس ٹیمز ڈپیوٹ کی ہیں. انشاءاللہ اسے بہتر رزلٹس آئیں گے. بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے کومین. ٹوبا ٹیکسنگ پولیس کی جانب سے گمشدہ بچوں کو اپنوں سے ملانے کا سلسلہ جاری. اس پر بات کریں گے مبشر حسن نقوی سے، بتائیے گا.
जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ के समरात आवाम को मिल रहे हैं। ये तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ कभी किसी गरीब की मदद करता नज़र आता है, कभी मुस्तहक़ लोग यहाँ पर आते हैं और तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में उनकी मदद की जाती है और इसके साथ साथ अपनों को मिलाने का सिलसिला भी पुलिस की जानिब से जारी है। टोबा टेक्सिंग में एक बच्चा आया जो गुजरावाला का रहायशी था, उनके वालिद ने डांटा और वो घर से जो है वो भाग गया। उसके जो लवाहिकीन थे वो परेशान थे और वो ढूंढते रहे। आज पुलिस ने इस बच्चे को जो है वो इसके भाई के हवाले किया है। उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। आप बताइएगा कि क्या नाम है आपके भाई का, ये कहाँ से भागा था, मामला क्या हुआ था? जी, मेरा नाम अली हमजा, मेरे भाई का नाम अली रज़ा है। ये पापा के साथ बात झगड़ा हुआ था, किसी के साथ बदतमीजी की वजह से पापा ने इसे डांटा और ये घर से चला गया। 2-3 दिन हो गए थे घर से ये चला गया था, तो हम बहुत परेशान थे, बहुत ढूंढा था, हमें नहीं मिला। फिर हमें मरकज़ टोबा टेक्सिंग वालों का फ़ोन आया कि आपका भाई हमारे पास है और आके ले जाएं। फिर हम आए और अपने भाई को हमने दोबारा वापस मिला हमारा भाई हमें, तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं टोबा टेक्सिंग मरकज़ तहफ़्फ़ुज़ के, इनके अफसरान के और DPO साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हमारा भाई दोबारा हमें मिला दिया। और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि ऐसे काम करते रहें और बहुत सारे ऐसे ही बच्चों को बहुत अच्छे अच्छे नेक काम करते रहें, उनको मशवरे देते रहें अच्छे अच्छे काम करने के और उनको अपने वाहिकीन के साथ मिला। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।